Hello dear students, I am Deepika Arora. As you already know that we have started a NEET concept booster series, that is the Umang series. इस सीरीज के अंदर we will be discussing about short topics that are related to zoology. zoology के जितने भी chapters के अंदर आपको अगर कोई भी ऐसा topic लगता है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको मुश्किल हो रही है समझने में, please do write it in the comment section so that we can make a next video of that topic and we can get back to your doubts as soon as possible. I hope आप सब लोगों की तैयारी for the incoming NEET would be on heights, क्योंकि ये अभी पीक टाइम है. आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ये आप अभी क्लियर कर लें, क्योंकि जैसे 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 आप पेपर के पास आते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको और डिफ़िकल्टी होगी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा कि अब तो यार इतना कम टाइम रह गया है. तो ऐसा नहीं करें. आपको कोई भी टॉपिक, किसी भी चीज़ के बीच में कुछ प्रॉब्लम आए, हमें ज़रूर बताइए सो दैट वी कैन कम बैक टू यू विद द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. राइट, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना शुरू किया था. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज द इंटरफेस. फिर हमने माइटोसिस के बारे में भी पढ़ा. नाउ इन दिस टुडे सीरीज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मियोसिस. राइट, तो मियोसिस क्या है सबसे पहले and how it is different from the mitosis. Meiosis is reductional division. Reductional division का मतलब क्या होता है कि आप इस डिवीजन के अंदर पेरेंट सेल्स से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट जो है वो आधा हो जाएगा. जैसे कि जब आपका पेरेंट सेल है तो उसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो डॉटर सेल जो मियोसिस के बाद बनेगा उसमें 2 क्रोमोसोम्स रहेंगे. And similar goes with the DNA as well. अगर DNA 8 पिकोग्राम्स है, सपोज करो पेरेंट सेल के अंदर, तो डॉटर सेल्स जो भी बनेंगे उनके अंदर का DNA कितना हो जाएगा? 4 पिकोग्राम्स if it is 8 picograms in the DNA in the parent cell. Now, what is the significance of meiosis? Meiosis, unlike that of mitosis, is occurring in the human body or in anywhere to form the haploid phase of the organism. Now, haploid phase in our body indicates the formation of gametes. क्यों होते हैं ये gametes का formation और हम क्यों इसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा करते हैं? So as to restore the ploidy of the future generation जो बनेगी. Now, if I tell you with the example, human body has how many chromosomes? Human cell के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. अब जो भी स्पर्म्स और जो एग्स बनेंगे उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? 23, राइट. ना आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म विद द एग, 23 क्रोमोसोम्स ऑफ द स्पर्म विल फ्यूज विद द 23 क्रोमोसोम ऑफ द एग. तो आपके पास जो डॉटर जाइगोट सेल बनेगा उसके अंदर 46 क्रोमोसोम आएंगे, जो कि नॉर्मल हेल्दी एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करके एक नॉर्मल इंडिविजुअल, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बनाएगा. अगर ये मियोसिस नहीं होती, same amount of chromosome from the gamete and the same amount of chromosome from the egg, दोनों फ्यूज करते तो 46 और 46 फ्यूज होता, तो आप सोचिए कि हमारा क्रोमोसोम का नंबर तो 2x हो जाता, which was not possible for the human organism body. ऐसा नहीं है. इस वजह से we say that meiosis is very important. क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी के हेप्लॉइड फेज को लेके आती है, नॉट बॉडी, द ऑर्गेनिज्म के हेप्लॉइड फेज को लेके आती है, राइट. एंड दिस meiosis का कॉन्ट्राडिक्टरी, इफ आई से आयरनी पार्ट ये है कि चाहे ये हेप्लॉइड फेज करती है पर इसका काम क्या है? डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करवाना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के अंदर. नाउ लेट अस बिगिन विद द meiosis, द प्रोसेस ऑफ द meiosis इन डिटेल. जैसे कि यहाँ लिखा है, meiosis occurs in the two processes, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 और meiosis 2 एक दूसरे से छोटे से इंटरकाइनेटिक फेज के थ्रू सेपरेट होते हैं, इंटरमियोटिक फेज के थ्रू सेपरेट होते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. ना meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 फर्दर 4 फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 and telophase 1. Similarly, meiosis 2 is also divided into the 4 subdivision phases, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Now let me begin with the prophase 1. Now meiosis 1
is actually the reductional division in the whole meiosis, and meiosis 2 is similar to that of mitosis. कैसे, अभी हम आगे पढ़ेंगे. Now if I talk about the prophase 1 in comparison to the mitosis का prophase is a very complicated phase, and this further prophase 1 is divided, prophase 1 of meiosis 1 is further subdivided into 5 stages. 5 stages. कौन कौन से stages में ये divided है? Leptotene, the first stage. Zygotene, the second stage. Third stage is pectine. Fourth stage, diplotene, and the fifth stage is dikinesis. Now you have to remember these stages in the series itself. इसको याद करने का एक हमारे पास छोटा सा निमोनिक होता है, लता जरा पानी दे दो. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. Now let me tell you in little bit detail कि इसमें क्या क्या होता है. अब देखिए, हमारे पास जब मियोसिस है तो हमारे पास मियोसिस का जो डॉटर सेल है, दिस इज माय सेल, दिस इज न्यूक्लियस इनसाइड द सेल, एंड हियर वी हैव व्हाट द क्रोमैटिन मटेरियल. नाउ प्लीज डू रिमेंबर, हमने ये पढ़ा था कि जब भी कभी माइटोसिस या मियोसिस होनी है उससे पहले हमारा एस फेज या फिर पूरा का पूरा इंटरफेज होके आएगा. यानी कि मियोसिस से पहले G1 भी होगा, एस भी होगा और G2 भी होगा. आपने एस फेज के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव सिंथेसाइज्ड द डीएनए, यू हैव डुप्लीकेटेड द क्रोमोसोम. You actually do not duplicate the chromosome, you duplicate the DNA material, keeping the content, keeping the number of the chromosome constant. अगर मेरे पास यहाँ पे parent cell के अंदर, now again बच्चों, this is very important, please do not confuse this. If this is the parent cell, इसके अंदर यहाँ पे 4 chromosomes थे और 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए था. अब यहाँ पे ये आफ्टर एस फेज कितना होगा, बताइए कितने क्रोमोसोम्स होंगे? यहाँ पे 4 ही क्रोमोसोम्स होंगे, बट दीज आर 4 क्रोमोसोम्स, बट द डीएनए कंटेंट कैसा हो जाएगा बच्चों? 16 का डबल कीजिए, कितना हो गया? 32 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट हियर आफ्टर द एस फेज. ठीक है, अब बढ़िए आगे. अब एस फेज हो गया, G2 के अंदर भी सारी ऑर्गेनेलीज जो हमारी जैसे कि ER, माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी बॉडी अपने आप को डुप्लीकेट करती है, वैसे ही इसने भी किया था. अब उसके बाद आया हमारे पास प्रोफेज 1. नाउ प्रोफेज 1 इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. Here in the diagram we are explaining it with the lesser number of the chromosomes. In any organism the chromosome number can be variable. For example, हमारे सेल के अंदर there are what, how many chromosomes? 46 chromosomes, 23 pairs are present. ये याद रखिएगा. यहाँ पे हम आपको 4 के विद रिस्पेक्ट में बता रहे हैं. Now the first phase, leptotene. Leptotene is we say bouquet stage. यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स यानी कि जो हमारे क्रोमैटिन मटेरियल हैं वो कॉम्पैक्शन शो करते हैं और क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आना शुरू होते हैं. दे स्टार्ट टू कंडेंस, दे स्टार्ट टू कॉम्पैक्ट, ताकि ये हमारा क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअली में ऐसा क्रोमोसोम की फॉर्म में आना शुरू हो जाए. नाउ बच्चों प्लीज रिमेंबर, हमने क्या कहा फिर से एस फेज में कि अगर हमारा ये क्रोमोसोम्स है, दिस इज माय डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम व्हिच इज अटैच्ड टू द सेम सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर है, ये हमारी क्या हो जाएंगी? दीज आर व्हाट? दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ये हमारा क्या हो गया? दिस इज द प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और दिस इज द सेंट्रोमियर, जहां पे हमारे ये दोनों अटैच्ड हैं. सो आपको ये क्रोमोसोम ऐसे दिख रहे हैं. दिस इज माय सेंट्रोमियर, दिस सेंट्रोमियर के साथ दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज द सिस्टर क्रोमैटिड. ये एक क्रोमोसोम है पूरा बच्चों. ये तो हुआ लेप्टोटीन स्टेज के अंदर. लेप्टोटीन के बाद वी हैव द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द जाइगोटीन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, zygote stage is characterized by the pairing of the homologous chromosomes. Now do you understand the meaning of homologous chromosomes?
कि हमारे सेल के अंदर देयर आर ऑलवेज प्रेजेंट पेयर्ड क्रोमोसोम्स, दैट इज द डिप्लॉयड कंडीशन इज प्रेजेंट। तो जो हमारा एक क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो एक दूसरे के पास में आने शुरू होते हैं, दे स्टार्ट टू पेयरिंग अप। दिस पेयरिंग अप ऑफ द क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड एज साइनैप्सिस। ये जो आपके पास पेयर बन रहा है इन क्रोमोसोम्स का, इन पेयर क्रोमोसोम्स को आप क्या बोलते हैं? यू कॉल देम एज synapses. Now this synapses it occurs how? With the help of the complex of proteins that is called as synaptonemal complex. ये पूरा का पूरा complex बनेगा synaptonemal complex which will further lead to the synapses of the homologous chromosomes. ये आपके homologous chromosomes पास में आ गए, ठीक है? Now देखिए, आप जब ये पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट पास में आ गया, आप इन दोनों पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स को क्या कहना शुरू करते हैं? यू स्टार्ट टू कॉल इट एज बाइवेलेंस। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड बाई इंडिकेट? बाई का मतलब क्या होता है? दो। कितने क्रोमोसोम्स हैं ये? दो। और कितनी टोटल सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं? 1 2 3 4। तो बाइवेलेंट कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज टेट्राड। यही बात समझ लगी? बट द ट्रिकीस्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर इज कि टेट्राड क्लियर फॉर्मेशन आपको अगली स्टेज दैट इज इन दी पैकिटीन। टेट्राड आपको अगली टेट्राड का फॉर्मेशन क्लियरली जो आपको दिखेगा वो पैकिटीन के अंदर दिखेगा। एज आर एनसीईआरटी सेज कि क्लियर टेट्राड विजिबिलिटी अकर्स इन दी पैकिटीन स्टेज। बाइवेलेंट फॉर्मेशन अगर आपसे पूछेंगे तो कहाँ हो रही है? इन दी जाइगोटीन स्टेज। टेक्निकली बाइवेलेंट बना तो टेट्राड बना, पर क्योंकि थ्रू आउट दिस प्रोफेज 1 कंपैक्शन चलता रहता है तो टेट्राड जो क्लियर विजिबिलिटी दिखाता है वो पैकिटीन के अंदर ही दिखाएगा। Yes, बच्चों, तो टेट्राड पैकिटीन is characterized by what? The visibility of tetrad, very first thing. Again, I am repeating, bivalent और टेट्राड दोनों का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? वो जाइगोटीन में ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि synapses, that is the formation of the closing coming up together of these homologous chromosomes, वो जाइगोटीन के अंदर ही होगा, वो जाइगोटीन के अंदर ही होगा। बट क्लियर टेट्राड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? वो पैकिटीन के अंदर होगा। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज और फॉर द एवोल्यूशन, दैट इज क्रॉसिंग ओवर also occurs in the पैकिटीन। What is crossing over? First thing, crossing over is the exchange of the genetic material between the two non-sister chromatids of the homologous chromosomes. Now you see here, हमारे पास ये एक homologous chromosome है, ये और एक ये homologous chromosome है। अब यहाँ पे इनकी non-sister chromatids, if I draw it here, please see it here, this is one chromosome we have, this is the another chromosome we have. I'm not using the different colors, just understand this one once. ये आपके पास क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इस सिस्टर क्रोमैटिड का यहाँ उठ के आ गया, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो गया। सिमिलरली हियर द एक्सचेंज अकर्स। नाउ प्लीज सी, दिस इज दी, दीज टू आर सिस्टर, ये दोनों सिस्टर हैं, पर यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही है, वो कहाँ पे हो रही है? वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के अंदर हो रही है। दिस क्रॉसिंग ओवर इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैकिटीन स्टेज, राइट? ना पैकिटीन स्टेज के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल के लिए क्रॉस करेंगे, तो जहां क्रॉसिंग ओवर होगी वहां पे एक रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएगा, और उस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के अंदर एंजाइम्स होंगे जैसे कि रिकॉम्बिनेज, जिसकी वजह से ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस एक्चुअली में अकर करेगी, राइट? नाउ दिस क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस अकर्स इन द पैकिटीन स्टेज. Now after the पैकिटीन stage we have diplotin stage. Now this stage is characterized by the dissolution of the synaptonemal complex. इसका मतलब क्या कि जब हमारा synaptonemal complex टूटना शुरू होगा तो हमारा जो homologous chromosomes जो synapses फॉर्म में थे, जो एक दूसरे के साथ पेयर थे, वो सेपरेट होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि ये, except at one position, what that is जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी,
दिस एक्स शेप जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहां पे वो सेपरेट नहीं होंगे. दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं chiasmata. Now this chiasmata formation is occurring here in the diplotin stage, plus there is dissolution of the synaptonemal complex. Is it clear? Terminalization of the chiasmata also begins in the diplotin stage, but it is characterized, it is completely terminalized here in the dikinesis phase. Now very interesting logic. बहुत सारे mammals के अंदर और बहुत सारे organisms के अंदर डिप्लोटीन स्टेजेस प्रोलॉन्ग्ड फॉर फ्रॉम ईयर्स और मंथ्स, बहुत लंबे टाइम तक चलती है. जब ये अरेस्ट हो जाता है तब आप डिप्लोटीन स्टेज को डिक्टियोटीन स्टेज भी कहते हैं. व्हाट डू यू कॉल इट? डिक्टियोटीन स्टेज, राइट? In the humans, in human females, we study that primary oocyte is also arrested in the diplotin stage of the prophase 1, right? And the second arresting occurs in the metaphase 2, जो हम आगे पढ़ेंगे तब भी एक अरेस्टिंग होती है. पहला अरेस्ट प्राइमरी oocyte जो अरेस्ट होता है वो किस में हो जाता है? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ही अरेस्ट हो जाता है, राइट? नाउ हमने क्या बोला? डिप्लोटीन स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड, सबसे पहला डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एट वन पोजीशन जहां पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसे आप क्या बोलेंगे? chiasmata. Terminalization of chiasmata also begins where? In the diplotene stage. Finished. Next we have is dikinesis, the fifth and the last stage of the prophase 1. Dikinesis is characterized completely by the separation of the homologous chromosomes. ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और हमारे पूरे के पूरे क्रोमैटिन मटेरियल जो क्रोमोसोम में बनता है, जो क्रोमोसोम दिखाता है, कंप्लीट कॉम्पैक्शन होती है, वो भी डायकाइनेसिस के अंदर कंप्लीट हो जाती है. Another thing that occurs is कि इसके अंदर हमारी जैसे कि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में हुआ था, ER, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारी की सारी चीजें क्या होनी शुरू हो जाएंगी? They would disappear when they are viewed under the microscope. Am I clear? चलिए ना, ये तो हो गया हमारा प्रोफेज 1. बच्चों अभी तक प्रोफेज 1 इतनी लंबे तरीके से पढ़ने की हमें क्या जरूरत थी, जबकि क्रोमैटिन मटेरियल कंप्लीट कॉम्पैक्शन करके यहाँ पे क्या दे रहा है? सिमिलर क्रोमोसोम्स दे रहा है जैसे कि माइटोसिस में दे रहा था. बट यहाँ पे ये जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? क्रॉसिंग ओवर हो रही है इन दी पैकेटिंग स्टेज. क्रॉसिंग ओवर इन दी पैकेटिंग स्टेज. और इसका क्या नेसेसिटी है? ये क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है. बच्चों ये नया जेनेटिक मटेरियल नई फॉर्म में नई वेरिएशंस लेके आता है विच एक्चुअली लीड इन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, thus लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये इसलिए प्रोसेस बहुत जरूरी है एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये नहीं होती है. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द meiosis 1 आफ्टर द प्रोफेज 1 इज मेटाफेज 1. मेटाफेज 1 unlike that of mitosis here is characterized by the formation of two equatorial plates. आपको अगर याद हो हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि हमारे जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर अलाइन करेंगे, पर यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे दो इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगी जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं. यहाँ पे ये जो दो इक्वेटोरियल प्लेट बनेंगी, यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही हैं जो अपने आप को एक दूसरे के नीचे अलाइन करेंगे. नो बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऊपर आना चाहिए, सॉरी पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऊपर आना चाहिए या फिर मैटर्नल क्रोमोसोम ऊपर आना चाहिए. नो, एनी क्रोमोसोम कैन शो एनी डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइनमेंट. हो सकता है कि इफ देयर आर 6 क्रोमोसोम्स तो तीन आएंगे, एक इक्वेटोरियल प्लेट पे 3, दूसरी इक्वेटोरियल प्लेट 3. ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सारे फादर के जो क्रोमोसोम्स रिसीव हुए तो वो ऊपर होंगे. नो नो नो, नॉट एट ऑल नेसेसरी. द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी रैंडम. ये हमारी मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फेज है. तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास दो इक्वेटोरियल
दो इक्वेटोरियल प्लेट्स बनेंगी एंड this spindle fiber here will attach to the kinetochore of the chromosomes. Kinetochore is a disc shaped structure जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर पड़ा हुआ होता है, जहां पे एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर्स आके अपने आप को अटैच करेंगे and will help in the alignment of the chromosomes onto the equatorial plate. तो यहाँ पे ये हो गई हमारी मेटाफेज 1. ना मेटाफेज 1 के आगे क्या होता है? एनाफेज 1. एनाफेज जैसे कि माइटोसिस में हो रही थी, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेपरेशन ऑफ दी सेंट्रोमियर्स. हमारे सेंट्रोमियर्स खींचता था और एक जो क्रोमोसोम्स था उसकी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती थी. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि सेंट्रोमियर टूटता है, बट जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे अब वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ चला गया? एक ऊपर की पोल पे चला गया और एक नीचे की पोल पे चला गया. सो एक्चुअली द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है बच्चों? वो इस एनाफेज 1 के अंदर ही हो रही है. आप अगर प्रैक्टिकली सोचें कि मेरे पास 4 क्रोमोसोम है, ये एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अब ये इक्वेटोरियल लाइन पे थे. अब जब इनको पुल मिला बाय द सेंट्रियोल्स तो ये ऐसे सेपरेट हो गए, खींचे ऐसे ऊपर की तरफ. तो जब ये ऊपर की तरफ हुए तो these chromosomes start to migrate towards the pole. Now here not the sister chromatids but a complete chromosome is migrating towards the pole, thus reducing the number of the chromosomes in the future daughter cells to the half. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं. Now here very important I am writing, you must remember this, reduction of chromosomes occurs in this phase. Very important. Clear है? Now next we have is telophase 1. इसके बाद similar जैसे कि हमने देखा था telophase में the chromosomes will start getting the shape back of the chromatin material. वैसे ये भी करना शुरू करेंगे. यहाँ पे nucleolus, nuclear membrane will start to form, all the organelles will start to reappear. ये सारी की सारी चीजें आपको टीलोफेज 1 के अंदर भी दिखनी शुरू हो जाएंगी दोबारा से. बट शॉर्ट माइन्यूट डिफरेंस हियर इज, क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स बनने हैं इन्होंने दोबारा मियोसिस 2 करनी है, इस वजह से ये बहुत कॉम्पैक्शन शो नहीं करते, क्योंकि दे हैव टू स्टिल अंडरगो अनदर पार्ट ऑफ मियोसिस, दैट इज मियोसिस 2. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक जो क्रोमोसोम का सेट है, दिस इज 1 क्रोमोसोम सेट, क्रोमोसोम सेट. Now this is the another set. यहाँ पे आपका हेप्लॉइड सेट होगा. another set what? This is haploid set, right? I hope I am clear with this meiosis 1. आगे बढ़ते हैं हम अपनी meiosis 2 की तरफ. meiosis 2 जब शुरू होती है उससे पहले एक छोटा सा इंटरमियोटिक फेज होगा, जहां पे हम वो सारी चीजें रेप्लिकेट करेंगे जो मुझे meiosis 2 करने के लिए चाहिए हैं. बट वी विल नॉट एट ऑल रेप्लिकेट दी डीएनए, क्योंकि वो तो अभी हमारे पास ऑलरेडी डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, मुझे उसको ही सेपरेट करना है. किसके अंदर? डॉटर सेल्स के अंदर. वी से मियोसिस 2 इज वेरी सिमिलर टू व्हाट? इट इज सिमिलर टू द माइटोसिस. कैसे है अभी हम देखते हैं. देखिए ये मैंने डॉटर सेल्स लिए जो कि हमारे मियोसिस 1 से बने थे. डॉटर सेल्स ऑफ द मियोसिस 1, ये डॉटर सेल्स ऑफ द मियोसिस 1 ही तो प्रोफेज के अंदर एंटर करेंगे ना. हियर द क्रोमैटिन मटेरियल विल स्टार्ट अगेन द कॉम्पैक्शन, और ये हमारे पास क्या बनने शुरू हो गए? क्रोमोसोम्स. हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे कितनी आर्म्स के साथ होंगे? 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ होंगे, जो कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहे हैं. ठीक है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए. नेक्स्ट फेज के अंदर मेटाफेज 2 is characterized again similar to that of the mitosis by the formation of single equatorial plate. ये सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट ही बनेगी. किसके अंदर? सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बन गई. कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ये मेटाफेज 2.
जैसे कि माइटोसिस में बनी थी ये भी वैसे ही बनी, सेम बन गई। ये एक डॉटर सेल है, ये दूसरा डॉटर सेल है, जो कि कहाँ बने थे, मियोसिस 1 के एंड पे बने थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, दिस सेल विल एंटर इनटू द व्हाट, एनाफेज 1। अगेन द एनाफेज के अंदर देयर विल बी स्प्लिटिंग अप ऑफ द सेंट्रोमियर। देखिए ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स विल स्टार्ट टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पोल, जैसे कि पहले करी थी। ये क्रोमोसोम का कंटेंट, अभी कितने क्रोमोसोम थे, देखिए ये एक क्रोमोसोम था, पर ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गई, तो ये फ्यूचर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल ये बन गए, यहीं पे बन जाते हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग जब होती है तभी तो उसका नंबर डिसाइड हो जाएगा ना, तो वो सब एनाफेज के अंदर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो नीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस कब होता है, एनाफेज 1 के अंदर होता है या एनाफेज 2 के अंदर होता है। बच्चों, द क्रोमोसोम का नंबर इज डिसाइडेड वेयर इन द एनाफेज 1। आप सिर्फ डीएनए का कंटेंट स्प्लिट करते हैं एनाफेज 2 के अंदर, क्योंकि आप सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये किया। सिमिलरली इट इज अकरिंग हियर इन द एनाफेज इन द डॉटर सेल ऑफ द अदर डॉटर सेल, ये भी ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट कमिंग, दिस विल एंटर इनटू द टेलोफेज 2। these separated sister chromatids will start to migrate towards the pole। पोल पे जाके ये डिकंडेंस करना शुरू करेंगे ताकि ये क्रोमैटिन मटेरियल दोबारा बना ले। Now when they completely form the chromatin material, न्यूक्लियोलस भी बनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगी और सारी ऑर्गेनेलीज भी रीअपियर करनी शुरू हो जाएंगी एक सेल के अंदर। तो ये बन गया, thus completing what, karyokinesis and will enter into the साइटोकाइनेसिस। ये सेल भी साइटोकाइनेसिस के अंदर गए। साइटोकाइनेसिस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इन प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों अलग अलग तरीके से होगी, thus giving out and yielding the 2 daughter cells from each daughter cell that is formed at the meiosis 1। तो अगर आपके meiosis 1 के बाद 4 daughter cells, सॉरी, अगर आपके meiosis 1 के बाद 2 daughter cells बने हैं, तो एक डॉटर सेल से फ्यूचर मियोसिस 2 के बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो एक पेरेंट सेल if entering the meiosis will yield 4 daughter cells after the completion of meiosis 2। Now please do not confuse कि meiosis 1 और meiosis 2 ये तो 2 meiosis हो गई, नहीं, एक ही meiosis है, एक complete cycle of meiosis ही meiosis 1 और meiosis 2 करेगा। Am I clear? I hope you understood this concept, and if there is any doubt, please do let us know in the comment section so that we could help you solving the query. Thank you very much.